बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। पीपल्स पार्टी ने टंडोजा में जो पावर शो किया था, यकीनन वो पावर शो ही है। कैनाल्स के मुतालिक जो इबाहम पर मबनी पीपल्स पार्टी जो रहनुमाओं के बयानात थे, उसमें खुला तजाद नजर आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पावर शो किया था, उसमें अद्दी फरियाल तालपुर का जो लबो लजा था, जो खिताब था, वो सनसनी खेज था। सनसनी खेज भी था, माना खेज भी था, और इसके लिए PhD करना ज़रूरी है। अद्दी के खिताब सुनने के लिए या तो बंदा लंदन जाए और PhD करके आए और इसका मफहूम समझ ले, क्योंकि इस मफहूम को समझने के लिए काफ़ी टाइम दरकार है। अद्दी के खिताब में यह था कि क्या सिंध को करबला बनाओगे? करबला लफ्ज़ जो करबो बला है, करब वाली धरती, तो सिंध को बना दिया गया है। करबो बला कैसे बनेगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सिंध करबला बन चुका है, ये आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। वजीर आला सिंध भी होते तो उनके सामने अद्दी फरियाल कहती कि सिंध को क्या बंजर बना के करबला बनाना चाहते हो? करबला बनाकर ही छोड़ोगे? पानी सिंध के 7 करोड़ अवाम का बंद करके उसको प्यासा मारना चाहते हो? तो पंजाब से शिकवा शिकायत बाद में, पंजाब की तरफ उंगलियां उठाना बाद में, लेकिन खुद अपने गरेबान में झांक कर देखना जरूरी है। जो बातें की अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा ने, जो वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने की, जो उनके रहनुमाओं ने की और नारे लगाए, और जो निसार खोड़ों की तकरीर सामने आई, उस पर अवाम की हंसी निकल गई। और वो इसीलिए कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो पीपल्स पार्टी ने मौका अपने हाथ से गवा दिया, हर चीज अपने हाथ से निकाल कर फेंक दी और समझा यही था कि अपोजिशन कहां है, अवाम हमारे साथ है। और जो बादशाह सलामत होते हैं तख्त पर बड़ा जवान, उनको जो अशराफियाएं, वुजरा और उनके चेले चपाटे और चमचे बताते हैं कि सब खैर है, सब बेहतर है, सब अच्छा चल रहा है, सब जो है वो ट्रैक पर चल रहा है, जब हकायक उनके सामने आ जाते हैं तो फिर उनके यहाँ जमीन जो है वो खिसकती रहती है और जमीन खिसक जाती है। तो यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बना है और पीपल्स पार्टी अवाम को जमा करने की कोशिश कर रही है। यकीन माने कि पीपल्स पार्टी से अब लोग मुतनफिर हो चुके हैं। अब लोग जो है वो पीपल्स पार्टी से नफरत कर रहे हैं। आप केनालों की हिमायत में या केनालों की मुखालफत में जितना चाहे जोर लगाकर एहतजाज करें, अवाम आपको अच्छी तरह जान चुका है। जब पानी के मामलात हैं उन पर खामोशी यकीनन इस एक सवाल उठाती है कि आपने CCI में क्यों खामोशी अख्तियार की? जब कौमी असेंबली से ये रेजोल्यूशन पास करवा रहे थे एहसन इकबाल, आपने खामोशी क्यों अख्तियार की? जब इनिशिएटिव लिया जा रहा था, ग्रीन पाकिस्तान जो है वो फार्मिंग के लिए सदर जरदारी सदारत कर रहे थे, तो उस वक्त मिनट्स कैसे तब्दील हो गए? किसको बच्चा बना रहे हो या खुद बच्चे बने हुए हो? अगर आप केनालों की हिमायत कर रहे हैं तो अब रोना किस बात का? छोड़ दे आवाम को अपने रहमो करम पर। आप तो अपनी जमीनों को केनालों से जबरदस्ती पानी छीन कर दे रहे हैं, लेकिन बाकी सिंध का आपके यहाँ कोई ख्याल नहीं है कि सिंध बाकी पानी कहां से पिएगा। तो अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा कुछ ये बातें अपने भाई को भी बता दें कि खुदारा सिंध पर रहम खाइए और सिंध के अवाम पर रहम खाइए, क्योंकि सिंध में 1 लाख एकड़ से जायद जमीन आपकी है और यहाँ के लाडले जमींदार आप ही हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जमींदार बन चुके हैं और आपकी जमीनें मौजूद हैं। जब सिंध के लोग पानी के लिए तरसेंगे, जाति के लोग पानी के लिए तरसेंगे, बदीन के लोग जब पानी के लिए तरसेंगे, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लिहार, खैरपुर, नौशहरो फेरोज, सिजावल, ठट्टा, कराची, हैदराबाद, नौशहरो, नवाब शाह, घोटकी, शिकारपुर, दादू, जामशोरो और जामशोरो के अलावा शिकारपुर से लेकर जो इलाके हैं कनकोट, कश्मोर, जेकबाबाद और कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना तक, मीरपुर खास तक, उमरकोट तक, ये लोग थर पार कर थर तक आपको बद्दुआएं देंगे, दुआ तो कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप उनसे न सिर्फ निवाला छीन रहे हैं बल्कि जीने का हक भी उनसे छीन कर पता नहीं कौन सी खुशी हासिल करने की कोशिश में है। तो जलसे करें, जुलूस करें, लेकिन अमली काम भी करके दिखाएं।